नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है 5वीं ढाल। 5वीं ढाल में चर्चा है वैराग्य की जननी 12 भावनाओं की। इसके अंतर्गत हमारी चल रही है आश्रव भावना। आश्रव भावना पढ़ते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। जो योगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निरवेरे। जो योगों की चंचलता है उस वही आश्रव है। देखो क्या है पे आपको समझ में आया ना, ये कि योगों की चंचलता को आश्रव कहा, तो ये आश्रव है कि आश्रव का द्वार है कि इससे आश्रव होता है? ये प्रश्न तो नहीं है ना कि मिथ्या दर्शन आश्रव है कि मिथ्या दर्शन से आश्रव होता है? बताओ, मिथ्या दर्शन स्वयं आश्रव है या फिर मिथ्या दर्शन से आश्रव होता है? ये प्रश्न है, क्या सही है इसमें से? प्रश्न आपको आपसे पूछा गया, अभी उत्तर दो। आपको समझ में आया? तो जो भी समझ में आया है। हाँ, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग ये स्वयं आश्रव हैं या ये आश्रव के द्वार हैं 57 प्रकार के या 5 प्रकार के? आवाज नहीं? हाँ बोलो। ये ये द्वार है, आश्रव इनसे के। आश्रव कर्मों का आश्रव होएगा। हम्म। द्वार बोल सकते हैं, इनसे कर्मों का आश्रव होएगा। अगर आपने इसमें मतलब अपने मन वचन काया से मिथ्या में दोष लगा, मतलब मिथ्या तो हम्म। खैर अपने हम्म। आप में ही दोष है, पर हम्म। अपने मन वचन काया जैसे रहेंगे उस हिसाब से कर्मों का आना होएगा और इस हिसाब से हम्म। अपना आश्रव होएगा और अपने कर्म फिर बंधेंगे। हाँ। कसाय की प्रवृत्ति से फिर कम कर्म बंधेंगे, जैसी कसाय रहेगी वैसे कर्म बनते जाएंगे। नहीं वो, ऐसा हाँ वो मेरा तो तो ऐसा। खैर, हाँ वो तो खैर अलग चीज हो गई, लेकिन हाँ मतलब आपने फर्स्ट हाफ में आंसर दे दिया, उसका सेकंड हाफ का जो आपने बोला वो तो अलग चीज हो गई। तो फर्स्ट हाफ में आपने ये बताया कि मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कषाय योग या आश्रव के द्वार हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ तो योग योग का आश्रव कहा है और योग के साथ मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग भी लगा लेना। तो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग इसको आश्रव कहा है, यहाँ पे तो लिखा है ना सामने कि योग ही आश्रव है। स आश्रव, सूत्र जी का सूत्र छट जाएगा, दूसरा सूत्र स आश्रव, योगी आश्रव है। तो मिथ्या योग के साथ तब लगाओ, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग ये सब आश्रव है। तो देखो बड़ा आसान है समझना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा ये। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, प्रश्न ये था अपना कि मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग ये आश्रव है कि आश्रव के द्वार हैं? ठीक है, मतलब इनसे आश्रव होता है कि ये स्वयं ही आश्रव है? तो बड़ा आसान सा उत्तर है इसका। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग ये आत्मा के ऐसे विकारी भाव हैं जिनसे द्रव्य आश्रय होता है, यानी जिनसे आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रय होता है उन्हीं को तो भाव आश्रय कहते हैं। इसलिए मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग इनसे द्रव्य आश्रय होता है, इसलिए स्वयं क्या है? आश्रय ही है, कि पहले लगा लेना भाव आश्रय ही है। हाँ, प्रश्न मैंने जानबूझ के द्रव्य भाव का नहीं पूछा, तो आपको ऐड करना था इसमें कि ये द्रव्य है कि भाव है कि क्या बोल रहे हो आप, वो तो आपको करना था। हाँ, समझ में आई ना? तो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग ये स्वयं भाव आश्रय है। और क्योंकि मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग इनसे द्रव्य आश्रय होता है, जो द्रव्य आश्रय की अपेक्षा ये आश्रय के द्वार है। समझ में आई ना? दोनों ही बातें हैं कि आप प्रश्न ये था कि ये क्या है, आश्रय है कि आश्रय के द्वार है, तो ये स्वयं भाव आश्रय है और ये स्वयं द्रव्य आश्रय के द्वार है। समझ में आ गई बात? है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो योगन नहीं आए तो पूछ लेना भैया, हो मैं तो आगे चल रहा हूँ, ये मान के कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रय भाव, ऐसा लिखा है यहाँ पे कि जो योग है, योग है वही आश्रय है। ठीक है, तो वो आश्रय है कि नहीं है? अरे भाव आश्रय हुआ ना फिर वो, और आश्रय का द्वार है कि नहीं, कि हाँ योग से कर्म आते हैं, द्रव्य कर्म आते हैं? पूछना है। मतलब ये सब
द्रव्य आश्रव हो गए, और ये सब भाव आश्रव है, इनसे द्रव्य आश्रव होता है, ऐसा ऐसा बोल सकते हाँ हैं, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ, ये सब मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये सब भाव आश्रव हैं। और इस भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव होता है। ये तो द्रव्य आश्रव, भाव से परिभाषा ही वही थी, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है वही भाव आश्रव है। तो मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इनसे द्रव्य आश्रव होता है, मतलब ये भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव होता है। ठीक है, चलो तो ये आ गया होगा समझ में। और आगे चलते हैं, तो ये इसी को लिखा है कि ये आश्रव है, मतलब ये आश्रव भी है, और ये द्रव्य आश्रव का, द्रव्य आश्रव आते कर्म इससे आते भी हैं, योगों से अंदर आते हैं, आत्मा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश तो क्या करते हैं, सब बोला जाता है, वो तो वहीं रहते हैं, लेकिन कर्म आते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ क्या समझना है, आश्रव भावना में, भावना क्या है कि ये जो भाव आश्रव है और जिनके कारण द्रव्य आश्रव हो रहा है, सब 57 प्रकार के भाव आश्रव, ये दुखकार घनेरे, इनसे घना दुख होता है। घना दुख कैसा कैसा होता है वो हमको, मतलब इसकी सिर्फ ट्रेलर बताया पहली ढाल में। ट्रेलर भी नहीं बोल सकते उसको, तो क्या है, हेडिंग हेडिंग बता दी एक तरह से। हाँ, क्या, हाँ रीचा बोली टीजर। टीजर तो क्या पॉजिटिव वे में लिया है वहां पे। यहाँ पे तो एक ट्रेलर बताया एक तरह से। तो ये ऐसे दुखों का कारण है, तो ये दुख का कारण जानने के बाद दुखों का त्याग किया जाता है। ऐसे लिखा हुआ है वहां पे कि ज्ञानीवंत चूंकि दुख के कारण है इसलिए इनका त्याग करते हैं, इनसे दूर रहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे दूसरी ढाल से आश्रव तत्संबंधी। तीसरी ढाल से तो पढ़ ली थी हमने। क्या पढ़ी तीसरी ढाल की, क्या पंक्ति थी? यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। इसे निर्देश का कथन दिया दौलत राम जी ने कि मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग ये आत्मा के दुख के कारण है, इसलिए इनका त्याग कीजिए। हमने पढ़ लिया 57 प्रकार के, कैसे कैसे पढ़ तो पहले लिया था, थोड़ा रिवीजन कर लिया हमने उसका। अब दूसरे ढाल से कि ये जीव ऐसा नहीं मानता है कि ये दुख के कारण है, उल्टा इनको सुख का कारण मानता है, ये दूसरे ढाल में लिखा है। और इसलिए इसके संसार परिभ्रमण का अंत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुखों के जो कारण है उसका अंत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। यह उस समय भी उदाहरण दिया था, मधुमेह का रोगी है ये, और ऐसा मानता है कि मिश्री को चाशनी में डुबो के खाऊंगा रोज सुबह शाम तो मेरा मधुमेह का रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा ये मानता है। मतलब जिसके कारण से शुगर डायबिटीज इसको हुई है, ज्यादा शुगर खाने से मान लो हुई हो, तो औषधि के रूप में भी ये शुगर ही ले रहा है, तो इसकी डायबिटीज कब ठीक हो जाएगी बताओ? वैसे ही ये जीव रागादि भावों से दुखी है, लेकिन ये रागादि का सेवन करके उससे स्वयं को सुखी होना मानता है, तो बताओ ये सुखी कब हो जाएगा? तो पहले श्रद्धांत ठीक होगा कि नहीं, राग तो दुख के कारण है, वीत रागता सार है, तो राग तो असार है, संसार का कारण है। संसार दुख स्वरूप, इसलिए राग दुख का कारण है, वर्तमान में भी भविष्य में भी। लेकिन यह शक्कर को औषधि के रूप में सेवन कर रहा है, ये राग को सुख का कारण मान के उसका सेवन कर रहा है। इसलिए अभी तक इसका, तो राग तो दूर होने का सवाल ही नहीं ना भाई। पहले श्रद्धांत ठीक हो कि भाई राग दूर करना है, तो राग दूर करने के उपाय करें। तो इसमें तो श्रद्धांत, तो पहले श्रद्धांत की बात है। हाँ, हमेशा बात पहले श्रद्धांत की आती है। पहले श्रद्धांत ठीक होगा, फिर ज्ञान और चारित्र ठीक होते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्रात् साधिमान उपासनते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्ग प्रचक्षते। दर्शन जो है वह मोक्ष मार्ग में खेवटिया है। दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक रास्ता कौन बताएगा कि ये इस मान्यता पे चलना है अपने को? तो पहले मान्यता ठीक की जाती है। इसीलिए ये 7 तत्वों का जब जब भी प्रकरण आया है, अपन ने बड़ा विस्तार से लिया। देखो आप ना, ये आप ये समझ समझना कि रिपीटेशन हो रहा है। तो जहाँ हमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रयोजनभूत चर्चा है, उसको बहुत गहराई से बार बार पढ़ा जाता है। 3 लोक की रचना हमने बार बार नहीं पढ़ी, इसका मतलब ये समझने की प्रयोजनभूत नहीं है हो, लेकिन 3 लोक की रचना एक बार ही पढ़ी हमने। हाँ, और 8 अंग सम्यक दर्शन किन अंगों से मिलकर बना, या 8 अंग उनकी कथा, ये सब चीजें एक एक बार ही पढ़ी हमने। 5 प्रकार के ज्ञान, कर्म की प्रकृतियां, गुणस्थान वगैरह। लेकिन ये जब तत्वों की चर्चा आती है, तो आज ये छड़ाला की भूमिका में ही हम तीसरी बार इस विषय को ले रहे हैं कि आश्रव क्या होता है, आश्रव संबंधी भूल क्या है जीव की। इतना प्रयोजनभूत विषय है, इसलिए इसको बार बार उठाया जा रहा है। और बहुत, मतलब इसका क्या, श्रद्धान जीव को होना चाहिए। नहीं श्रद्धान है तो मोक्ष मार्ग को शुरू नहीं हुआ है अभी। बार बार इसका विचार करना, पहली भूमिका में जीव को यही करना है कि अपनी मान्यता ठीक करना है उसको। किस किस चीज को लेके मान्यता? जीव अजीव आश्रव बंध श्रवण निजरा और मोक्ष, इन 7 भावों के प्रति उसकी जो मान्यता विपरीत यदि है,
तो उसको समीचीन करना है। पहली भूमिका में ये काम होगा तो समझ लेना बहुत बड़ा जीवन में जीवन सफल हो गया। जीवन सफल होने का क्राइटेरिया क्या है कि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो उसका जीवन सफल हुआ। इसके अलावा इसमें कुछ सब कुछ पा लिया। सब कुछ पा लिया मतलब क्या, नवे ग्रह जितना आश्रय भी कर लिया पुण्य का, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसका जीवन असफल है। और सम्यक दर्शन होके यदि पहले नरक भी चला गया, यदि सम्यक दर्शन छूट गए तो भी हम कहेंगे कि उसका एक काम हो गया बहुत बड़ा। जिन धर्म विनुर्मुक्त माँ भुवम चक्रवर्ती श्याम चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासितः, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया सम्यक दर्शन, इसके बिना तो मुझे चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। और यदि ये सम्यक दर्शन मिलता है तो मुझे दरिद्री होना भी स्वीकार है। इसलिए इसकी चर्चा बार बार उठाई जा रही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सात तत्व कौन कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है, कैसी कैसी विपरीतताएं पाई जाती है, ताकि उन विपरीतताओं को ठीक करें और समीचीन श्रद्धा रखें। इसलिए इसका प्रकरण बार बार उठाया जा रहा है। अब लेकिन 6 ढाला में ये प्रकरण वापस नहीं आने वाला है। बस ये अब हो गया। ये दूसरी ढाल में विपरीत श्रद्धान पड़ा, तीसरी ढाल में समीचीन श्रद्धान पड़ा, पांचवी ढाल में भावना भाई जा रही है। अब आगे संवर, छठी ढाल जो पूरी है ना, उसमें पूरी संवर की चर्चा है। एक प्रमुखता से संवर की चर्चा है। हालांकि अपन कह सकते हैं कि महाव्रत आश्रय रूप के संवर रूप है, छठे अध्याय में सूत्र जी में तो आश्रय रूप में लिखा है, लेकिन वहां फिर भी प्रमुखता संवर की है छठी ढाल में। अब आश्रय की बात ही नहीं करेंगे कहीं पे वहां पे तो। और दूसरी बात ये कि श्रद्धान की बात भी नहीं करेंगे छठी ढाल में, तो चारित्र की बात है, सकल चारित्र की बात है। श्री को श्रद्धान तो ठीक हो ही चुका है ना, मतलब। तो अब ये चर्चा वापस नहीं आने वाली है, इसलिए इसको दोहरा रहे हैं बार बार कि हम अंदर टटोल के देखें कि हमारे क्या मान्यता, क्या अभिप्राय, क्या अभिरुचि, क्या प्रतीति, क्या फेथ, क्या बेलीफ, क्या श्रद्धान, क्या दर्शन पाया जा रहा है। यदि इस प्रकार का है कि रागादि भाव का सेवन करके हम ये मान रहे हैं कि राग से सुख है, तो फिर से बोलने के लिए बोलते हैं ऐसा कि वीत राग तसार है। अभी तो श्रद्धा ठीक करना बाकी है। ये नहीं कह रहे हैं अभी कि राग न करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो अभी वो तो मुनिराजों के लिए वो कथन है कि राग वीत राग का 3 गुप्तिका धारण करके शुद्धोपयोग की दशा में न राग रहे न देश रहे। वो लेकिन चारित्र की दशा बाद में आएगी, लेकिन पहले श्रद्धान की दशा। गृहस्थ राग को हटा नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये श्रद्धान जरूर रख सकता है कि राग हटाने योग्य है। तो उसका यहाँ श्रद्धान कराया जा रहा है कि रागादि प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं। पढ़ लिया अपन ने पंक्ति की, नहीं एक बार पढ़ लेते हैं वापस, चलो। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाश मान रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चेन। कि अजीव जो तीसरा चौथा चरण है उसमें लिखा आश्रय तत्व संबंधी भूल। 7 तत्वों की भूल है ना, एक एक करके, कि मेरी मुझ में ऐसी भूल पाई जा रही है क्या। 7 तत्व की भूल है, मतलब तत्व की भूल नहीं है, हे जीव की भूल, लेकिन तत्व संबंधी भूल है। हो तो पहली बार मैंने पढ़ा था ना तत्व की भूल, तत्व की भूल, तो अजीव तत्व की भूल, अजीव को भी भूल हो सकती है, कैसा हो गया था वो। तो अजीव तत्व की भूल मतलब जीव की अजीव तत्व संबंधी क्या मान्यता है। उसी प्रकार आश्रव तत्व की भूल लिखा रहेगा शास्त्रों में। इसका मतलब है कि मेरी आश्रव तत्व संबंधी क्या मान्यता है, यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो। हाँ, तो आश्रव तत्व संबंधी क्या मान्यता रहती है जीव की, मिथ्या दृष्टि जीव की, कि रागादि भाव प्रत्यक्ष रूप से ये दुख देने वाले हैं, लेकिन जीव जिन्हीं को सेवत, इनका सेवन करता है और उससे ही सुख होना मानता है। ऐसा इसका आश्रय संबंधी विपरीत सिद्धांत पाया जाता है। यदि राग सुख रूप हो जाएगा तो वीत रागता दुख रूप हो जाएगी, लेकिन वीत रागता को सार कहा है, इसलिए राग जो है वो असार है। ठीक है, बात समझ में आ रही है अपने को। अपन आगे चलते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, पढ़ रहे थे कल, हाँ तो संबंधी हमने दूसरी ढाल जब पढ़ी थी तो कंपाइल किया था। इतना मतलब ये मेरे ख्याल से पहली स्लाइड जो थी हमने शेयर सेव की थी अपने, तो इसके अलावा पहले कोई स्लाइड सेव नहीं की थी। इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा थी, मतलब मैंने सोचा इसको सेव कर लिया जाए फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये आस्था तो संबंधी विपरीत मान्यता हमने पढ़ी कल कि कैसी कैसी मान्यता रहती है। तो जो एक पंक्ति इसको खोला थोड़ा सा अपन ने यहाँ पे, कि रागादि भाव सुख के कारण वर्तमान में ऐसा मानता है, इसका विपरीत श्रद्धान है, ये कल पढ़ लिया था। रागादि भाव को स्वयं का स्वभाव मानता है। कल उदाहरण लिया था तृष्णा स्वयं का स्वभाव, लेकिन ऐसा नहीं है। तृष्णा इच्छा जीव का स्वभाव नहीं है, वैभाविक स्वभाव है, वो स्वाभाविक स्वभाव नहीं है। श्रद्धा में पुण्याश्रय को उपादेय मानता है, इसकी चर्चा भी करी। अब ये पढ़ते हैं चौथा पॉइंट, क्या लिखा है यहाँ पे, रागादि भाव भविष्य में सुख के कारण है, ऐसा ये मानता है कौन, मिथ्या दृष्टि जीव। मैं ऐसा मानता हूँ क्या कि रागादि भाव भविष्य में सुख के कारण है, जितना जितना मैं राग करूंगा भविष्य में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो पुण्य तो है शुभ शुभ राग से होता है, प्रशस्त राग से पुण्य होता है, और पुण्य का बंध है भविष्य में सुख का कारण बनेगा, ऐसा मानते हैं यदि, तो इसका मतलब असत में विपरीत सिद्धांत चल रहा है। क्या बंध में तो चल रहा है, बंध में चलाएंगे अलग से, लेकिन अभी तो कारणों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि वो शुभ का बंध क्यों हुआ है, वो प्रशस्त राग से हुआ है।
तो उसको ऐसा है कि वो प्रशस्त राग जो है भविष्य में सुख का कारण बनेगा। तो इसका ये, क्योंकि राग क्या है, राग भविष्य में दुख का कारण नहीं बनता है। कैसे बनता है, भले प्रशस्त राग भी क्यों ना हो, क्यों, क्योंकि उससे कर्म का आश्रय होता है, चाहे वो पुण्य के आश्रय क्यों ना हो, वो संसार में रखेगा। और जब तक जीव संसार में है तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं है। जब तक वो छद्मस्त है तब तक उसे सुख की अनंत सुख की प्राप्ति तो कम से कम नहीं है, तब बोलना पड़ेगा ना। तो मेरा तो अनंत सुख स्वभाव है, उसके मुकाबले यदि मुझे कुछ भी कम मिल रहा है तो मैंने अपने साथ अन्याय किया है, इसका मतलब ये है। तो रागादि भाव क्या है, भविष्य में भी मुझे राग की प्राप्ति कराएंगे। राग का फल राग है, मतलब कषायों का फल भविष्य में कषाय की प्राप्ति चारित्र होने में आश्रव के कारण। और देखा था ना हमने, चारित्र होनी कर्म के आश्रव के क्या कारण थे, तो वो चारित्र होने के जो वर्तमान के परिणाम है वही चारित्र होने के आश्रव के कारण है। तो वही बंधेंगे, फिर बंधेंगे तो उन्हीं का उदय आएगा, उन्हीं का उदय आएगा तो उसके उदय में वापस जी वही बांध लेगा, फिर वापस उसका उदय आएगा। तो ये संतति टूटेगी कैसे, तो नहीं टूटेगी, तो संसरण चल रहा है। और तोड़ना है यदि, तो सबसे पहली भूमिका में जीव कम से कम ये मान्यता छोड़े कि रागादि भाव भविष्य में सुख के कारण है। भविष्य में चूंकि वो संसार के कारण है, संसार दुख स्वरूप है, इसलिए रागादि भाव भविष्य में भी दुख के ही कारण है। वर्तमान में तो है ही, ऊपर लिखा था वर्तमान में दुख के कारण है, मतलब ऊपर लिखा था क्या, वर्तमान में सुख के कारण, मिथ्या दृष्टि के लिए रागादि भाव वर्तमान, मेरा पॉइंट, रागादि भाव सुख के कारण है वर्तमान में। हाँ, मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है। वर्तमान में कैसे, क्योंकि आकुलित करते हैं वर्तमान में हो, जिस समय रागादि भाव हो रहा है उस समय जीव आकुलित हो रहा है। भविष्य में कैसे है, भविष्य में संसार में रखेंगे रागादि भाव, इसलिए भविष्य में भी दुख के कारण। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना भैया बीच में, अपना आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट लिखा, पर को रागादि का कर्ता मानता है यह जीव, राग तो स्वयं करता है, और रागादि में कर्ता किसको मानता है, पर को कर्ता मानता है, पर के कारण मुझे राग हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ देखा नहीं मैंने, चलो। तो रागादि, पर को रागादि का कर्ता मानता है, मतलब क्या है कि मुझे दूसरों के कारण राग है इसलिए मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूं। अपन ने कल देखा था ऐसा, अपन ने पेपर पेपर बनाया तब देखा था ऐसा, पेपर में आखिरी क्वेश्चन था उसका ये, कि मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे बेटे के कारण राग है। तो राग बेटे के कारण नहीं है, बेटा निमित्त बन रहा है, लेकिन राग जिसमें हो रहा है, जिस जीव में राग हो रहा है वो जीव ही उस राग का करता है, पर के कारण राग नहीं हो रहा है। यदि पर के कारण राग होता तो फिर जीव को वीतरागी नहीं बनता। तो पर के कारण नहीं, स्व के कारण ही राग है, और स्व के कारण ही वो विराग का हनन करके स्वयं वीतरागी होगा, है ना। तो पर को रागादिया करता मानना यह आसत संबंधी भूल है। ठीक है, आगे चले यहाँ से। ठीक है, अब ये आखिरी के जो पॉइंट लिखे ना, याद करना बड़ा आसान है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आसत संबंधी 10 भूल लिखी है ना, तो ये इसको याद कैसे रखें। तो ये हो गई। अब ये आखिरी के 5 पॉइंट, ये बड़ा आसान है। मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग, चार 5 चीजें है ना, ये 5 पॉइंट उसी के हैं। यह जीव ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व मानता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं मानता है। अब ये क्या होता है ग्रहित और क्या होता है अग्रहित। दूसरी ढाल में ये विषय है कि ग्रहित क्या होता है, अग्रहित क्या होता है। क्या है दूसरी ढाल का रिवीजन करें अपन, ग्रहित और अग्रहित का। तो अग्रहित मिथ्यात्व तो मतलब जो नया ग्रहण नहीं किया है, नया ग्रहण नहीं किया है तो अनादिकाल से चला आ रहा है, बिना परोपदेश के 7 तत्वों में, मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत 7 तत्वों में बिना पर के उपदेश से अनादिकाल से चला आ रहा विपरीत श्रद्धान अग्रहित मिथ्या दर्शन है। परिभाषा है अग्रहित मिथ्या दर्शन की, बिना पर के उपदेश के अनादिकाल से मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में चला आ रहा विपरीत श्रद्धान अग्रहित मिथ्या दर्शन। नवीन ग्रहण नहीं किया इसने। और ग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब क्या, कि ऐसा मिथ्या दर्शन जो इस जीव ने नया ग्रहण किया, मतलब पहले एक रोग था, अब नया रोग लग गया, तो पहले जैसे जो रोग चला आ रहा है अनादिकाल से वो अग्रहित, और उसने उस रोग के ऊपर एक नया रोग ले लिया, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन का। तो क्या है ग्रहित मिथ्या दर्शन की, पर के उपदेश से, पर के निमित्त से देव शास्त्र गुरु देव शास्त्र गुरु और धर्म में विपरीत मान्यता होना, यह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ने की जरूरत है क्या। दूसरे ढाल में इसके लिए 4 छंद हैं। अब आज तो अपन, क्योंकि आसुत की चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है, आज तो नहीं कर रहे हैं इसको, किसी दिन समय मिलेगा तो करेंगे अलग से, धर्म में कर लेंगे, या तो धर्म भावना में, या फिर कभी अलग से करेंगे। क्या छंद थे वहां पे, वहां से शुरू करना है इसको, ग्रहित मिथ्यात्व कहाँ से, जे गुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव, यहाँ से शुरू करना है और एंड तक जाना है बिल्कुल। हाँ, तो पूरा ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा वहां पे है, आज तो अपन नहीं कर रहे हैं इसको। अलग से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र
चर्चा वहां पे विस्तार से हमने की थी। तो जीव क्या है, अपन तो विपरीत सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ये जीव क्या है कि ऐसा मानता है कि कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करना मात्र ही मिथ्यात्व है, इसलिए कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन से तो बचता है। सरागियों को सर कटा लेगा लेकिन सरागियों को नमस्कार नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसके बाद एक और चीज है, वो क्या है कि ये इसमें 7 तत्वों की बात ही नहीं है। 7 तत्वों के नाम पूछ लोगे तो अभी शायद नहीं बता पाएगा। 7 तत्वों के नाम याद होना कोई उसकी गारंटी नहीं है मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन की। लेकिन बात यह है कि इसको वहां तो उसकी रुचि है कि जैन मंदिर ही जाना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही जाना है। लेकिन जब 7 तत्वों की बात आती है तो 7 तत्वों के नाम ही ख्याल ही नहीं पता है। तो वे सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो इसलिए कराया था कि इसको 7 तत्वों में श्रद्धा न हो। लेकिन उसको 7 तत्वों की बात ही नहीं है, नाम ही नहीं पता है, ज्ञान ही नहीं है उनका, तो श्रद्धांत कैसे होगा। तो इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्या तो जानता है, मानता है, लेकिन अग्रहित को नहीं मानता है। अग्रहित को तो नाम ही नहीं पता, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ताते इनको तजिए सुजान, ऐसा लिखा था ना उनके, इनको पहले से अच्छे से जान के तजो। 7 तत्व क्या है, इनकी क्या भूल है, इनको पहले से जान लो अच्छे से फिर तजो। लेकिन ये इसने न जाना है तो तजने का सवाल ही नहीं। अगला पॉइंट, विषयों की निवृत्ति। हाँ, अब क्या है, अविरति की बात करना है यहाँ पे। तो इसको बहिरंग में तो विरति जैसे पाई जाती है वैसे पाई जा रही है। मतलब क्या, बहिरंग में इसने 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग सबको बताने के लिए कि आज मेरा उपवास है, उदाहरण के लिए, या कोई और भोगोपभोग परिमाण व्रत में या परिग्रह परिमाण में लगा लेना है इसको, और फिर उपवास में समझने के लिए लगाते हैं कि आज मेरा उपवास है। तो बहिरंग में तो ये खाते हुए दिख नहीं रहा है, पीते हुए दिख नहीं रहा है, 36 घंटे का उपवास कर रहा है, 72 घंटे का कर ले, तेला कर ले, 10 दिन का कर ले, हम मासोपवासी बन जाए। बहिरंग में तो प्रसिद्धि करा ले अपनी। लेकिन अंतरंग में यहाँ क्या लिखा है कि विषय सेवन में तो अभिलाषा मूल है। विषयों की निवृत्ति में यदि अभिलाषाओं के प्रति आसक्ति पाई जा रही है तो इसका यह असत्व में विपरीत श्रद्धा है। समझ में आया। तो बहिरंग में से, बहिरंग से त्याग कर दिया उससे नहीं बनता है उपवास। अंतरंग में यदि अभिलाषा पाई जा रही है किसकी, विषयों के सेवन की, आज तो उपवास कर लिया और आज अंदर इच्छा बनी कल जैसे ही मेरा पारना होगा सबसे पहले मैं क्या खाते हैं, मोगर और आटे का हलवा रहता है ना, हाँ वो खाऊंगा, या वो तो ये उकाली पीऊंगा। तो ये और आज वो तो जैसे ही मेरा 10 दिन का उपवास होगा वैसे ही कचौरी खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। तो ये अंतर अभिलाषा भैया, ये तो विषय, कषाय और आहार, इन 3 का त्याग करना, यह उपवास था। विषय, कषाय और आहार। तो इसने कषायों का त्याग, अभिलाषा बनी हुई है इसके, विषयों की इच्छा बनी हुई है इसके। तो विषय तो अविरति में अभिलाषा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अविरति सॉरी विरति में अभिलाषा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी अभिलाषा बनी हुई है। मतलब इसने त्याग करके भी अभिलाषा रखी हुई है। तो इसका असत संबंधी विपरीत श्रद्धा की बहिरंग में करेंगे, अंतरंग में चलने दो। परिणामों पे इसकी मतलब कहने का मतलब कि परिणामों पे इसका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा, अंतरंग में क्या चल रहे हैं भाव इसके। थर्ड लास्ट, आचरण में प्रमाद के प्रति रुचि होना। हाँ, हिंसा में देखो ऊपर लिखा था ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, वैसे ही हिंसा में प्रमाद मूल है। तो ये बहिरंग में तो ऐसा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कोई भी हो भैया, आप किसी एक के लिए अपन ऐसा नहीं बोले, किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन बहिरंग में ये मार्जन करके, ऐसा लग रहा है कि मार्जन करके, लेकिन अंतरंग में उसके क्या है, अभी भी असावधानी चल रही है। मतलब जैसे चल रहा है यदि, तो गर्दन नीचे कर ली है, ऐसा दिखाने के लिए कि एरिया समिति से चल रहा है। एरिया समिति क्या होती है, छठी ढाल में पढ़ेंगे। लेकिन जीवों की रक्षा के परिणाम नहीं अंतरंग में प्रमाद पाया जा रहा है। अनुत्साह प्रमाद मतलब अब ये इसकी विवक्षा अपन वही करेंगे छठी ढाल में, किस प्रकार से होता है ये, मुनिराजों के लिए विशेषकर है ये प्रमाद की चर्चा। हाँ, इसकी चर्चा नहीं आश्रम में श्रद्धान की, प्रमाद की चर्चा वहां पे अपन देखेंगे। तो आचरण में हिंसा में प्रमाद मूल है, उसने प्रमाद का त्याग नहीं किया, मतलब हिंसा का त्याग नहीं हुआ अभी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, असावधानी का त्याग नहीं हुआ है, यत्नाचार पूर्वक क्रिया नहीं हो रही थी इसके। मतलब शॉर्ट में ये समझ लो कि यत्नाचार पूर्वक क्रिया करते हुए यदि जीवों की हिंसा हो जाए तो भी हिंसा का दोष नहीं है, और यत्नाचार पूर्वक क्रिया नहीं होते हुए, मतलब प्रमाद के होते हुए यदि हिंसा नहीं भी हो रही हो तो भी हिंसा का और प्रमाद का दोष है। और अपन समझ लेंगे, समझ में ही बात आगे होगी। आगे चलते हैं। ये हो गई, तो ऊपर लिखा था अपन ने मिथ्या, फिर अविरति लिया, फिर प्रमाद लिया, अब आया कषाय। अंतरंग में कषाय के परिणामों को अच्छा मानता है, जैसे अंतरंग में बेर के परिणाम को अच्छा मानता है। कैसे मानता है, अंतरंग में किसी ने इसका मान भंग कर दिया, अब ये इसने बेर धारण कर लिया, एक कषाय से दूसरे कषाय की उत्पत्ति हो गई, मान भंग किया तो कषाय, बेर की क्रोध की उत्पत्ति हो, क्रोध तो बता नहीं सकता है, तो एक तीसरी कषाय बेर की उत्पत्ति हो गई कि अब मेरा जब मौका आएगा तब मैं हिसाब चुकता करूंगा। तो अंतरंग में बेर की गांठ रखी, उस बेर के गांठ रखने से सुख की उत्पत्ति होता मानता है। यदि नहीं मानता तो क्यों रखता बेर की गांठ,
क्यों रखी है इसने, बेर अंदर क्यों रखा हुआ है? तो सुख की, उसको ऐसा लगता है कि सुख की प्राप्ति होगी इस बेर से मुझे। तो भले ही बहिरंग में क्रोध न दिखाए, अंतरंग में लेकिन बेर रखा हुआ है। ठीक है, तो यदि बेर रखा हुआ है, इस प्रकार के परिणाम पाए जाने की, बेर अच्छा मान रहा है, मानने में लगाना है अपने को, रखने में नहीं लगाना है। तो मानने मतलब श्रद्धान में लगाना है अपने, चारित्र में नहीं लगा रहे हैं इसको। तो अंतरंग में बेर को अच्छा मान रहा है, मतलब इसका आस्था तत्व संबंधी भूल पाई जा रही है। और अब बात करें किसकी, योगों की, तो क्या है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय, तीन गुप्ती की चर्चा करेंगे छठी ढाल में, थोड़ी बहुत शायद करी भी होगी यहाँ पे। तो मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त है ना, गुप्ती है। तो इसने क्या बोला कि चलो योग से आश्रय हो रहा है, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के उद्देश्यों का परिस्पंदन योग है। तो ये जैसे भगवान की मुद्रा रहती है, मुद्रा बना के बैठ जाओ, तो नहीं होगा ना फिर मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के उद्देश्यों का परिस्पंदन। काय से कोई प्रवृत्ति नहीं है, मन से कोई प्रवृत्ति नहीं है, और वचन से कोई प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा वो उसको लगेगा। लेकिन क्या है कि बहिरंग योगों से नहीं है, तो अंतरंग में क्या चल रहा है, मन, क्योंकि मन तो छलांगे मार रहा है ना, तो मन ने आत्मा का ग्रहण किया कि नहीं किया, मन के निमित्त से, मन के अवलंबन से आत्मा का ग्रहण हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो मन चलायमान है, मन के निमित्त से भले इसे मुद्रा बना के बैठ जाने से योग नहीं रुक जाएगा, कहने का मतलब बस ये है। ठीक है, ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा इसमें, पहले थोड़ा जो पढ़ा था उसका रिवीजन किया है। अब आप बोलो तो अपन, देखो और भी है पढ़ने के लिए अपने तो पास। इसमें एक चीज आई थी, ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन आया था अभी। तो उससे एक मेरे मन में आया, हालांकि लीक से हटकर है थोड़ा सा, मूर्ता और अनायतन, है ना। तो अपन जैसे मान लो अपने ही मंदिर जा रहे हैं, वो तो आयतन हो गया, है ना। और अपने मंदिर में जाकर ही मान लो किसी काम का सोचा भी है, ये काम हो जाएगा तो मैं वापस यहाँ आऊंगा, उल्टा स्वस्तिक बना के जा रहा हूँ, तो वो फिर मूर्ता में आ जाएगा, है ना। हाँ, वो मूर्ता में आ जाएगा, प्लस वो कांक्षा नाम का दोष भी है, दोनों है। मतलब वो अपने मंदिर में जाके करा तो भी मूर्ता हो गया, दूसरों के मंदिर में गया तो मूर्ता के साथ साथ अनायतन हम्म, का दोष दोनों हो गया वो तो। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो उल्टा तो स्वस्तिक करा तो मिथ्यात्व के मूर्ता दोष हो जाए। हाँ, मतलब दूसरों के हाँ मंदिर में गए तो वहां तो अनायतन भी होगा, हो गया, और वहां जाके उल्टा स्वस्तिक करा, ये करा, वो करा, धागा हाँ बांध लिया, डोरा बांध लिया, तो मूर्ता भी हो गई, हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल उसमें बिल्कुल, दोनों ही लग जाएगा ना। दोनों लग जाएगा। एक्चुअली दूसरे के मंदिर में जा रहा है तो अंदर में सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, यदि सम्यक दृष्टि है तो दोष हाँ है, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो उसको तो ग्रहित मिथ्यात्व ही चल रहा है फिर अभी। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो अपन आगे चले यहाँ से। अब देखो थोड़ा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अपन ने, मेरे को ध्यान नहीं किया था कि नहीं किया था, किया था तो आप बता देना, नहीं किया था तो स्क्रीन शेयर करिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसमें आसक्त संबंधी विपरीत श्रद्धान पंडित जी ने लिखा है। अपन पढ़ लेते हैं इसको, एक बार समझ में आ जाएगा, पढ़ते से नहीं समझ में आया तो अपन समझते हैं इसको। क्यों पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा बार बार, क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अरे भैया, सबसे ज्यादा प्रयोजनभूत चर्चा है, आपको बहुत बार बताया मैंने, सबसे ज्यादा प्रयोजनभूत चर्चा है ये। जीव को सम्यक दर्शन की यदि प्राप्ति करनी है, धर्म की प्राप्ति करनी है, संसरण से बचना है, दुखों से बचना है, सबसे पहली भूमिका में वो क्या करे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। मतलब ये तो मान के चल रहे हैं अपन की ग्रहित मिथ्या तो छूट गया उसका, अब अग्रहित मिथ्या तो मिटाने के लिए, हाँ, ये चर्चा कर रहे हैं बार बार हम। ठीक है, आसक्त संबंधी अयथा श्रद्धान, ये मोक्ष प्रकाशक स्क्रीन दिख रही होगी आपको, कैसा कैसा पाया जाता है, पढ़ते हैं इसको। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। मतलब जीव मिथ्यात्व को, कषाय को, अपन लिखा ना, राग आदि को स्वयं का स्वभाव मानता है। इस ये औदैहिक भाव हैं जीव के, पारिणामिक नहीं है, छायिक नहीं है, छायोपशमिक नहीं है, यह औपशमिक भी नहीं है, ये औदैहिक भाव है। जितने भी भाव है ना, मिथ्यात्व दर्शन मोह के उदय से, कषाय चारित्र मोह के उदय से, औदैहिक भाव है ये सब, लेकिन जीव ने इनको अपने स्वभाव मान लिया। यदि अपना स्वभाव मान लेगा तो उसको मिटाने का उपाय क्यों करेगा फिर। इसलिए ये जीव का स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है क्रोध करना, मेरा स्वभाव क्षमा है, इस प्रकार से हर किसी में लगाना वो। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नता भाषित नहीं होती, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से नहीं हो सकता। मतलब क्या है, इसको दर्शन ज्ञान उपयोग और जितने भी काशायिक उदयिक भाव है, इनको इसको ऐसा लगता है कि सबका आधारभूत तो आत्मा ही है, मतलब मेरा स्व तत्व है, ना। तो दर्शन भी मेरा स्व तत्व है और ये राग भी मेरा स्व तत्व है। लेकिन इसको समझा रहे हैं यहाँ पे कि देखो, दर्शन ज्ञान ये तो स्वाभाविक स्वभाव है, लेकिन मिथ्यात्व राग ये वैभाविक स्वभाव है। जो वैभाविक स्वभाव है वो दूर करने लायक है, स्वाभाविक स्वभाव फिर रह ही जाएगा, वो तो अपना ही है।
ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं मानता, विभाव को भी अपना स्वभाव मानता है। तथा ये मिथ्यात्व कषाय आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान में दुखमय है और कर्मबंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता है और भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तन करता है। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चेन, वही लिखा है यहाँ पे। तथा वह दुखी हो, दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और व्रता ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। यह जीव अपनी इच्छानुसार पर पदार्थों को परिणमन कराने का चेष्टा करता है, भाव करता है, पर पदार्थ तो उनकी योग्यता अनुसार परिणमन करते हैं। अब इसकी इच्छा के अनुसार यदि वो परिणमन न करें तो ये वृथा ही खेद खिन्न होता है और पर पदार्थों को दुख का कारण मानता है। वहां बता रहे हैं कि जैसे कुत्ते पे लाठी मारो तो वो लाठी पे झपटता है, वैसे ही क्या है कि ये देख नहीं रहा है कि वास्तव में करता कौन था इनका राग आदि का, क्यों मैंने इसे क्यों इच्छाएं करें कि पर पदार्थ मेरी इच्छा अनुसार परिणमन करे, हो ही नहीं सकता है ऐसा। लेकिन वो ऐसे इच्छा करता है और पर पदार्थ तो उनकी इच्छा अनुसार परिणमन करें, कभी संयोग मिले तो कर भी जाए, नहीं तो नहीं करे। तो लेकिन नहीं करते हैं तो ये पर पदार्थों को दुख का कारण मानता है कि मेरी इच्छा अनुसार परिवर्तन परिणमन नहीं किया, मेरी माँ ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने, मेरी पत्नी ने, इस प्रकार से। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है, स्वयं के क्रोध से दुखी है और क्या बोलता है कि तुमने मेरे को गुस्सा दिलाया। हाँ, जलती हुई माचिस की तीली को पेट्रोल के टैंक में डालेंगे तो आग लगेगी, किसी कारण लगी? माचिस तीली कारण लगी आग पेट्रोल के टैंक में? अच्छा, अच्छा। माचिस तीली कारण लगी? अच्छा, तो जलती हुई माचिस की तीली को पानी के टैंक में डाले तो माचिस तीली कारण आग लगना चाहिए ना, बोलो पानी में आग लगेगी क्या? तो जलना तो स्वयं का सब जल स्वयं रहा है और दोष दोषारोपण किस पे कर रहा है? माचिस की तीली पे। हाँ, तो ये क्रोध स्वयं हो रहा है लेकिन दूसरों पर दोषारोपण कर रहा है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु परंतु इस वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी लगाना। ठीक है, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता, इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं तथा मंदता से स्वर्गादि होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भाषित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने कि भाई ये तो मेरे किए हुए हैं। हाँ, कम कम ज्यादा हो रहे हैं, जो अपना किया हुआ होता है ना उसको उसको बड़ा गलती भी करेगा जीव तो गलती को जस्टिफाई कर लेगा, मेरा किया हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा तुमने किए क्यों, ये तो सोचता नहीं मेरा किया तो मैं तो सब चीज सही करता हूँ। तथा इस प्रकार आसक्त का अयथार्थ श्रद्धान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। आपको लग रहा होगा कि जल्दी हो गया, ये तो ऐसा लग रहा है क्या जल्दी हो गया? और भी है, और भी है इसके अंदर, ये देखो। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें हे जानता है, अहिंसा रूप, और ये थोड़ी ऊंची बात है, हाँ डाइजेस्ट कर लेना इसको। तथा आसव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें हे जानता है, अहिंसा रूप पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह दोनों तो कर्म बंध के कारण है, उसमें उपादेय मानना वही मिथ्या दृष्टि है। अब कोई बोले कि क्या बात कर दिया आपने, चलो हिंसा भी तो पाप का कारण है, लेकिन अहिंसा तो धर्म हो गया ना, अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं। हाँ, तो अहिंसा को आप हे बोल रहे हो, अहिंसा को भी हे बोल दिया है यहाँ पे। अभी थोड़ा मतलब ना डाइजेस्ट होने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो आगे पढ़ते समझ में आ जाएगा। सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं, जहां अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो वही मिथ्याध्यवसायिक बंध का कारण है। वहां अन्य जीव को जिलाने का तथा अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो वह तो पुण्यवन का कारण है, और मारने तथा दुखी करने का अध्यवसाय हो पाप बन का कारण है। ठीक है, समझ में आया? तो पुण्य ये जो यदि जीवों की रक्षा के परिणाम है, मतलब कि मैं बचाऊंगा, जा जाके बचाऊंगा, ऐसा यत्ना ऐसी प्रवृत्ति करूंगा, यत्ना चाह नहीं, ऐसी प्रवृत्ति करूंगा कि जा जाके वो मरण को प्राप्त हो, जा जाके बचाऊंगा, या ऐसे भाव करूंगा कि ऐसा हो जाता तो बच जाते, ऐसा हो जाता तो बच जाता, तो सब पुण्यवन का कारण है। और मारने का भाव तो पाप का कारण ही है। तो पुण्य पाप के कारण हो गए ना, है ना? तो अहिंसा इस प्रकार से विचार करना ये पुण्य का कारण हो गया।
और पुण्य के कारण को उपादेय मान लेंगे, मतलब अहिंसा, इस प्रकार की अहिंसा को उपादेय मान लेंगे तो पुण्य को उपादेय बोलना पड़ेगा, तो आश्रव को उपादेय बोलना पड़ेगा। लेकिन आश्रव तो है ही है, तो क्या आत्मा उपादेय है? रागादि आश्रव तत्व उपादेय नहीं, आश्रव है भैया। हाँ, संवर्ण निद्रा एक दिश उपादेय, मोक्ष परम उपादेय। और ये अभी भी समझ में नहीं आया तो अगली पंक्ति में आ जाएगा समझ में। इस प्रकार अहिंसावत सत्यादि तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्यादि पाप बंध के कारण है। वे सब मिथ्याध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं, इसलिए हिंसादिवत अहिंसा को भी बंध का कारण जानकर है ही मानना। तो ये बात इसी की समझ में हो सकता है नहीं भी आए, शॉर्ट में इसको समय भी नहीं बचा होता। शॉर्ट में ये है कि देखो, जहां जहां पे हम ऐसी प्रवृत्ति करें, विचार करें, हाँ, चिंतन करें, क्या कि वो उसको बच जाए, वो बच जाए, उसका अहित ना हो, चिंतन नहीं चल रहा है अंतरंग में, प्रवृत्ति रूप चिंतन चल रहा है, तो तो है अहिंसा का चिंतन, लेकिन पुण्यबंध का कारण है। जिस प्रकार अपन मारने का चिंतन करें तो पाप का चिंतन है, पाप आश्रव का कारण है, उसी प्रकार यदि बचाने का चिंतन करें किसी को कि ऐसा हो जाए उसका तो बच जाए, ऐसा हो जाए तो पुण्यबंध का कारण है। ठीक है, तो पुण्यबंध का कारण है मतलब आश्रव का कारण है। इसलिए इस प्रकार की जो अहिंसा है, जब प्रवृत्ति पूर्वक अपन चला चला के मन से विचार किया जा रहा है कि ये बच जाए वो बच जाए, तो उस प्रकार से क्या है, आश्रव का ही कारण है वो। समझ में आई ना बात? इसलिए इस अपेक्षा से लिखा है वहां पे। हाँ, यदि इस प्रकार की अहिंसा पाई जा रही है कि जहाँ जीव स्वयं में स्थित है और मन वचन का है, किसी से भी स्वयं से ही अपने आप से हिंसा नहीं हो रही है उससे, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा में लीन है। हाँ, न विचार कर रहा है किसी को बचाने का, न किसी को मारने का, ऑब्वियस सी बात है विचार कर रहा है। हाँ, इस प्रकार की जो अहिंसा है वो परमो धर्म है। ठीक है, जब इसके प्रवृत्ति नहीं पाई जा रही किसी भी प्रकार की, कि न बचाने की न मारने की प्रवृत्ति, हाँ, उसकी निवृत्ति हो चुकी, कहने का मतलब ये दोनों प्रकार से निवृत्ति हो चुकी है, वो अहिंसा परमो धर्म। इस प्रकार से कहा जहाँ स्वयं के रागादि भाव भी न हो रहे हो, क्योंकि रागादि भाव भी आत्मा का घात करते हैं, तो स्वयं का घात भी न करें, ऐसे भाव हो, वो अहिंसा परमो धर्म। और कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, आज इतना ही करते हैं, और ये इसकी चर्चा करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और है इसमें मोक्ष प्रकाशक में, आप चाहें तो स्वयं पढ़ लें, तो कल वापस पढ़ लेंगे, हो जाएगा ये 5-10 मिनट में। उसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे आसव तत्व की। आपको विचार करना है, लेकिन ये सब क्या है, यही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए। ठीक है, चलिए। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।